नमस्कार. आकाशवाणी देहरादून बटक गडवलीमा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सविता बर्थवाल. पहली मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने खुणे की प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने. पीआरडी जवानों का हित में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा. ड्यूटी का दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर भी जवानों थे मिललू 6 महीने तक मानदेय. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौन पालन, एप्पल मिशन, पॉली हाउस और उद्यानीकरण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देनी. और चंपावत नगर पालिका ने कचरा खुणे की आकर्षक पर्यावरण संरक्षण का प्रति आम जनता करलू प्रेरित. अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष थे रोकने खुणे की प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देनी. आज सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक में उन अधिकारियों थे निर्देश देने की वन्यजीव हमलों से जुड़ी कई भी घटना की सूचना मिलने का 30 मिनट का भीतर वन विभाग की टीम मौका पर पहुंचना चाहिए और यूं खुणे की संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय करे जाली. प्रभावित लोगों थे तुरंत आर्थिक सहायता देने का निर्देश भी देनी. पौड़ी जिला में बढ़ती घटनाओं थे देखदा मुख्यमंत्री ने बोली की डीएफओ थे तत्काल हटाने का निर्देश देनी. ऊन बोली जो क्षेत्रों में जंगली जानवरों को खतरा ज्यादा च वह स्कूली बच्चों थे घर बटे की स्कूल और स्कूल बटे की घर तक सुरक्षित लान लिजान खुणे की वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस कार्ड की व्यवस्था करे. जो वन्यजीव हमलों की घटना में परिवार का कमाण वाला सदस्य की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार थे आर्थिक परेशानी न हो ये खुणे की वन विभाग थे 2 हफ्ता का भीतर आजीविका सहायता की नीति तैयार करण खुणे की भी बोले गया. उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का जवानों का हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महत्वपूर्ण घोषणा करी. अब ड्यूटी का दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने पर पीआरडी जवानों थे ड्यूटी पर ही मने जालो और उन्हें अधिकतम 6 महीने तक मानदेय प्राप्त होलू. पीआरडी के स्थापना दिवस का अवसर पर आज देहरादून का ननूर खेड़ा में आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों खुणे की एक विशिष्ट परीक्षण संस्थान का स्थापना व रायपुर का अस्थल गांव में खेल मैदान निर्माण की भी घोषणा करी. मुख्यमंत्री ने बोली कि पीआरडी जवान धैर्य, समर्पण और आदम्य इच्छा शक्ति का दगड़ी प्रदेश में सुरक्षा और जन सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना छिन. उन पीआरडी जवानों द्वारा राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की प्रशंसा करी. ये अवसर पर दिवंगत पीआरडी स्वयं सेवकों का आश्रितों थे सहायता राशि और पीआरडी जवानों का बच्चों थे छात्रवृत्ति का चेक भी प्रदान करें. विलुप्ति का कगार पर पहुंच चुकी देहरादून की दून बासमती अब जिला प्रशासन का सहयोग से एक दाव फिर से अब खुशबू बिखेरने को तैयार च. ई पहल का तहत सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र का किसान थे दून बासमती की खेती खुणे की प्रोत्साहन करे गया. जैका बाद ये की पैदावार बढ़ाने खुणे की ठोस कदम उठे गए. ग्राम उत्थान और कृषि विभाग ने किसानों व महिला समूह थे रोपणी से लेकर बाजार तक पूरा सहयोग प्रदान करी. जिला प्रशासन दून बासमती धान थे 65 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदी. 200 कुंतल से अधिक की खरीद के बाद किसानों थे 13 लाख रुपए से ज्यादा को भुगतान करे गए. जैसे उनकी आय में वृद्धि हुई और फसल की गुणवत्ता में सुधार आई. दून बासमती थे ब्रांड का रूप में स्थापित करने का खातिर ये थे हिलांस और हाउस ऑफ हिमालयस का माध्यम से अगाड़ी बढ़े जानो छे. जैसे महिला समूह थे रोजगार का नया अवसर मिला. ये अभियान में सहसपुर और विकासनगर का किसानों का साथ साथ 200 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए. प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन पारंपरिक दून बासमती की खेती थे फिर से मजबूत आधार देनी. किसानों ने बोली कि यह फसल अब बड़ा पैमाना पर पुनर्जीवित होनी चाहिए और लाभदायक साबित होनी चाहिए. आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह. गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून बटकी प्रसारित करे जानो छे. चंपावत नगर पालिका ने पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करी. नगर पालिका परिसर में वेस्ट टू वंडर अवधारणा का तहत पुराना वाहनों का पुर्जा, स्क्रैपिंग धातु, प्लास्टिक बोतल, रबर टायर, टीन सीट और लोहा का ढांचों जन अनुपयोगी वस्तुओं को वैज्ञानिक उपयोग करदा एक आकर्षक पार्क विकसित करे गया. ये पार्क में वेस्ट सामग्री से निर्मित प्रतिकृतियां और थीम आधारित संरचनाएं तैयार करे गए ने. यू मॉडल रिड्यूस, रीयूज,
रिसाइकल का सिद्धांत पर आधारित जो पर्यावरण संरक्षण थे प्रोत्साहित करोलो। नगर पालिका का अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि कूड़ा का प्रति जनमानस में समझ विकसित करण और बेकार पड़ी चीजों थे उपयोग में बढ़ावा देने का उद्देश्य थे ये थीम पार्क का निर्माण करे गया। उन बोली कि यू पार्क न केवल कचरा प्रबंधन थे सशक्त करोलो बल्कि जन जागरूकता, कला, शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था थे भी बढ़ावा दियालो। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पुनरुपयोग वस्तुएं हैं जो अब निष्प्रयोज्य जो मानी जाती हैं उनको कुछ आकर्षक कलाकृतियां देते हुए उनका पुनरुपयोग किया जाए। पालिका परिसर में अभी हमने एक प्रदर्शनी लगाई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बचे और कहीं ना कहीं जो चीजें हम पुनरुपयोग में ला सकते हैं उसको ला पाए। ये प्रदर्शनी हमने जनसामान्य के लिए यहाँ खुले में रखी हुई है और शीघ्र ही जो हमारे बड़े पार्क स्थापित होने वाले हैं उनको वहाँ से किया जाएगा और अलग अलग थीम में भी हम आने वाले समय में कलाकृतियों को बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण और ग्राम विकास विभागों की समीक्षा बैठक करी। उन विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले और लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम, मौन पालन, एप्पल मिशन, पाली हाउस और उद्यानीकरण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देनी। बैठक में कई अधिकारी आवश्यक आंकड़ों का बिना पहुंच गए, जय पर श्री जोशी ने नाराजगी जताई और चेतावनी दे कि अगली बैठक में सभी अधिकारी पूरा तथ्य और विवरणों का दगड़ी उपस्थित होला। मंत्री जोशी ने बोले कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लाभ पात्र लोगों तक प्रभावित रूप से पहुंचे, ये खुणे की जानकारी और सब्सिडी से संबंधित विवरण जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। जो उन सैनिक विश्राम गृह थे आधुनिक सुविधाओं का दगड़ी अनंत करण की आवश्यकता बताई और बोली कि अल्मोड़ा में नया सैनिक विश्राम गृह बनाने का निर्देश देनी। सैनिक विश्राम गृहों का उच्चीकरण होना चाहिए और मैंने यहाँ के डीएम से कहा है कि उसका सर्वे करा कर देखे, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो विश्राम गृह है बहुत अच्छी स्थान पर है, तो उसको डिमोलिश करके हम उसको वहाँ पर एक अच्छा सैनिक विश्राम गृह बनाएंगे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं। आज जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर की, आज हम ऐसे उस पर क्रॉप्स पर जा रहे हैं, जैसे कीवी है, कीवी को बंदर नहीं खाता है, नींबू है उसको बंदर नहीं खाता है। जो हमारे अरोमा प्लांट्स हैं, जब ये राज्य बना था तो हमारा टर्नओवर 2 करोड़ का था, आज 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। मिंट है, लेमन ग्रास है, डेनिस गुलाब है, तो आज लोग इसकी खेती कर रहे हैं और इसके माध्यम से उनको मजबूत कर रहे हैं। राज्य में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का समापन का बाद अब शीतकालीन तीर्थ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने च उत्तरकाशी जिला का मुखवा गांव में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास में श्रद्धालुओं को आगमन शुरू हो गया है। ठंडी हवाओं के बीच मां गंगा का दर्शन थैले की श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिलनु च। यख रोजाना श्रद्धालु मां गंगा का दर्शन को पहुंचना छिन। ये वक्त रोजाना 200 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शनों को आना छिन। गंगोत्री धाम का कपाट बंद होने का बाद मां गंगा 6 महीना खुणे की शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में विराजमान च। पंच मंदिर समिति मुखवा का सचिव सुरेश सेमालन बोली कि शीतकाल प्रवास में सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं करी गई ने ताकि श्रद्धालुओं थे कई भी प्रकार की असुविधा न हो। शंकराचार्य महाराज जी ने इस बारे में बताया कि उसी प्रकार से उतना ही फल जिस प्रकार से हम सीजन में जाके मई जून में जाके माँ भगवती गंगा के दर्शन करते हैं, वही फल जो है शीतकालीन जो प्रवास होते हैं वहाँ पर वही फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। आप सब लोग पधारे, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है, पानी, सड़क, रोड, बिजली सब ठीक है। आप लोग सारे देशवासी पधारें और प्रकृति का आनंद भी लें, माँ भगवती के दर्शन भी करें। पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार को बोलने कि पुलिस का तरफ बटे कि मंदिर परिसर में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम करे गए नहीं। आखिर में मुख्य समाचार एकदा फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने खुणे की प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने। पीआरडी जवानों का हित में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। ड्यूटी का दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर जवानों थे मिललू 6 महीने तक मानते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौन पालन, एप्पल मिशन, पाली हाउस और उद्यानीकरण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देने। और चंपावत नगर पालिका का कचरा से बढ़िया आकर्षक पार्क पर्यावरण संरक्षण का प्रति आम जन थे करलो प्रेरित। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को समाप्त। नमस्कार।